अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है बायपार्टाइट एंड कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इसके साथ विथ ग्राफ के जो है विथ ग्राफ के साथ हम सोल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं बायपार्टाइट ग्राफ। व्हाट इज बायपार्टाइट ग्राफ? तो डेफिनेशन है अ सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड अ बायपार्टाइट। जो सिंपल ग्राफ होता है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि अनडायरेक्ट ग्राफ, ठीक है। इफ़ इट्स वर्टेक्स सेट वी, जो सेट है वर्टेक्स का सेट वी है, और कैन बी पार्टनाइट इनटू टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तो ये दोनों जो है डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो V1 एंड V2 सच दैट एवरी एज इन द ग्राफ कनेक्ट्स अ वर्टेक्स इन V1 विथ अ वर्टेक्स इन V2। तो इसमें जितने भी एजेस हम वर्टेक्स यूज़ करेंगे तो इसको एक एज कनेक्ट करेगी V1 और V2 जो सेट हैं, सो दैट नो एज इन G कनेक्ट आइदर टू वर्टाइसेस इन V1 और टू वर्टाइसेस इन V2। तो फॉर सपोज करें कि इसको ये ग्राफ में हम कैसे करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मैं बताऊंगा कि ग्राफ में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर भी और भी आपको डेफिनेशन मजीद एक्सप्लेन से आपको समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर फॉर सपोज करें कि कंसाइडर अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट ईच पर्सन इन अ विलेज बाय अ वर्टेक्स। जो एक विलेज है उसमें जितने भी रह रहे हैं मैन या वुमेन, तो एन ईच रिलेशनशिप बाय एन एज। एक पर्सन है विलेज का, तो वो समझो वो एक वर्टेक्स है। तो उसी पर्सन, जो पर्सन है उसी के ताल्लुक है, उसके रिश्तेदार है, उनके साथ उनके कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, तो वो एज कहलाएगी। ये एक मैंने एग्जांपल दिया आपको अपनी डेली लाइफ का। ओके, लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। बायपार्टाइट हम ग्राफ में कैसे यूज़ करते हैं, तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1 है इज C3 बायपार्टाइट। C3 जो है 3 रिप्रेजेंट कर रही है वर्टेक्स को। तो जैसे कि वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3। अब बायपार्टाइट में हम हमेशा ये देखेंगे कि जो सेट डिसजॉइन हो, ये जॉइंट है दोनों। ये V1 जो है इसको कनेक्ट कर रही है एज V3 के साथ, और ये एज कनेक्ट कर रही है V2 के साथ। तो ये दोनों ज्वाइन हो रही है। अब यहाँ पे कोई ऐसी वर्टेक्स नहीं है जो इसके साथ डिसजॉइन हो, जो कनेक्ट ना हो, तो ये बायपार्टाइट नहीं होगी। ओके, जैसे कि नो, बिकॉज देयर इज नो वे टू पार्टीशन दैट वर्टाइसेस इनटू टू सेट सो दैट दे आर नो एज विथ बोथ इन पॉइंट इन द सेम सेट। ठीक है, तो एक ही वर्टे का दोनों सेट है सेम, और V3 का भी दोनों सेम वर्टे जो सेट बन रहे हैं, और इनके भी साथ भी दोनों सेम वर्टेज बन रहे हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर जो है 2 इज C6 बायपार्टाइट्स। अब जो वर्टेक्स हम 6 वर्टेक्स उठाएंगे, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब दोनों का आप डिफरेंट देखें तो सबसे पहले V1 जो है V6 के साथ भी कनेक्ट हो रही है, और V1 V2 के साथ भी कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ भी देखें, ये जो एज जो है दोनों को कनेक्ट कर रही है। अब V1 डायरेक्ट V5 से कनेक्ट नहीं हो रही, मतलब ये डायरेक्ट एज कोई भी इसको कनेक्ट नहीं कर रही, ये डिसकनेक्ट हो गई। तो V1 जो है 4 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रही, और V1 3 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये डिसकनेक्ट हो रही। ओके, तो V6 का आप चेक करें, V6 जो है वो V5 से भी कनेक्ट हो रही है और V1 से भी कनेक्ट हो रही है। इसी तरह V6 जो है वो 4 से कनेक्ट नहीं हो रही डायरेक्ट, और 3 से भी कनेक्ट नहीं है, और V2 से भी कनेक्ट नहीं हो रही डायरेक्ट। ओके, तो इसी के दोनों हम पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बनाएंगे। ओके, एक V1 और एक हम V2। ओके, वो पेयर हम बनाएंगे। जैसे कि इसकी पहले डेफिनेशन देखें, येस बिकॉज वी आर द डिस्प्ले C6 लाइक दिस। ये पेयर हमने बना दिए।
ओके, V1 वर्टेक्स, जो V1, अब ये ध्यान से देखें, अब इसी जो है वर्टेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये बायपार्टिट है या नहीं। तो बायपार्टाइट है कैसे, V1 वर्टेक्स और V1 जो है वो V5 से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने V5 वर्टेक्स रखा। फिर V3 से भी कनेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पे V3 रख दिया। 3 वर्टेक्स यहाँ पे रखें और जो 3 वर्टेक्स आप यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो इसी तरह V4 भी कनेक्ट नहीं हो रही, तो हम V4 यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये V1 के साथ कनेक्ट नहीं हो रही। वैसे भी यहाँ से भी V1 के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही और यहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही। ओके, तो इसी तरह V1 जो है वो V6 के साथ कनेक्ट हो रही है और V1 V2 से साथ कनेक्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए V1 6 के साथ कनेक्ट हो रही और V1 V2 के साथ कनेक्ट हो रही। इसी तरह आप V2 उठाएं, V2 जो है वो V1 के साथ कनेक्ट हो रही और यहाँ पे V3 के साथ कनेक्ट हो रही, और V6 V5 और V4 के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही, डिसकनेक्ट है। ठीक है ना, वैसे तो कनेक्ट है तो डायरेक्ट ये कनेक्ट नहीं हो रही। तो इसी तरह देखें V2 जो है V1 के साथ भी कनेक्ट हो रही और V3 के साथ भी कनेक्ट हो रही। यहाँ पे देखिए V1 के साथ और V3 के साथ कनेक्ट हो रही। तो अब हम V4 को चेक करते हैं। V4 जो है वो V5 के साथ कनेक्ट हो रही और V3 के साथ कनेक्ट हो रही। तो यहाँ पे देखें V4 V5 के साथ कनेक्ट हो रही और V3 के साथ कनेक्ट हो रही। इसी बेस पे आप ऐसा कोई भी वर्टेक्स नहीं उठाओगे। फॉर सपोज करें मैंने V6 की जो वर्टेक्स है इसी को मैं डायरेक्ट जो है V3 से यहाँ पे रख दूँ, तो V3 जो V6 है, तो फॉर सपोज करें V3 यहाँ पे मैं रख दूँ, तो यहाँ पे जो है ना V6 V3 के साथ कनेक्ट होगी। ओके, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो इसी तरह हम इसी तरह रखें कि एक दूसरे से जो है यहाँ पे जैसे कि कनेक्ट नहीं हो रही डायरेक्ट, तो यहाँ पे भी इसी तरह हम अलग अलग दो पेयर बनाएं तो वो कनेक्ट ना हो। ओके, ये एक सेट है और दूसरा ये सेट बन गया। ओके, तो ये है बायपार्टाइट ग्राफ। सेकंड डेफिनेशन है इनकी, ये फेमस प्रॉब्लम एक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ बायपार्टाइट ग्राफ का। ओके, ये दोनों ग्राफ है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एनी ग्राफ हुज वर्टाइसेस कैन बी पार्टनाइज इनटू टू डिस्ट्रिक्ट सेट। दो सेट हम स्टार्ट करेंगे, दो डिस्ट्रिक्ट सेट मतलब एक अपर वाला सेट है और एक लोअर वाला सेट है। सो दैट एवरी एज हैज़ वन इन पॉइंट इन ईच अदर ईच सेट। तो एवरी जो है वो वर्टेक्स एज कनेक्ट करेगी दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेगी। ओके, तो सेट सो दैट एवरी एज हैज़ वन इन पॉइंट इन ईच सेट। ओके, हाउ कलरेबल इफ द बायपार्टाइट ग्राफ। कलरेबल बायपार्टाइट ग्राफ हम कैसे कर सकते हैं? कैन यू कम अप विथ एल्गोरिथम टू डिटरमाइन इफ अ ग्राफ इज बायपार्टाइट और नॉट। तो हम एल्गोरिथम में चेक कर सकते हैं ये पार्टाइट ग्राफ है या नहीं है। ओके, आप यहाँ पे देखें राइट साइड जो ग्राफ है ये इसी का जानते हैं K44 ये 4 यूज ये शो कर रही है कि ये 4 अपर वाली जो है वर्टेक्स उसको शो कर रही है और ये 4 लोअर वाली जो वर्टेक्स इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये अपर जो है वो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स इसी के साथ कनेक्ट हो रही है, ये वर्टेक्स इसी के साथ कनेक्ट कर रही है। ओके, तो ये अगर आप इसकी सर्कल बनाओगे, ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स, इसी तरह आप इसके नाम लिख लें। ओके, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। तो 1 वर्टेक्स जो है वो 2 के साथ जो है वो 1 2 3 4 5 6 के साथ कनेक्ट हो रही है और ये 8 के साथ कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। इसी तरह V जो है सेकंड वर्टेक्स है, ये
जो 6 5 के साथ कनेक्ट कर, वो ये 8 के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये बायपार्टाइट ग्राफ है, और ये सारी वर्टेक्स हैं पूरी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है, कंप्लीट वर्टेक्स के साथ कंप्लीट। जैसे कि फर्स्ट वर्टेक्स जो है फर्स्ट के साथ भी कनेक्ट हो रही है, सेकंड के साथ, थर्ड और फोर्थ के साथ ये कनेक्ट हो रही है। इसी तरह ये वर्टेक्स जो है जो लोअर वर्टेक्स सारी सबसे ये कनेक्ट हो रही है। इसी तरह ये भी वर्टेक्स 1 2 3 के साथ कनेक्ट हो रही है। इसी तरह ये भी वर्टेक्स जो है ये सारी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है। ये अपर और लोअर वर्टेक्स जो ये ऊपर वाली सारी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है। इसी तरह ये हो गई बायपार्टाइट ग्राफ का। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड है कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ क्या है, पहले डेफिनेशन आप देखें। द कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ KMN, MN को किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फॉर सपोज करें ये ग्राफ है, M जो है यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट कर रही और N यूज़ कर रही है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3 और 2 जो M रिप्रेजेंट कर रही है अपर वाली वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो N जो है वो लोअर जो वर्टेक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो लोअर वर्टेक्स कितनी है, 2 है, अपर वर्टेक्स कितनी है, 3 है। तो इसी तरह KMN इज द ग्राफ दैट हैज इट्स वर्टेक्स सेट पार्टनाइट इनटू 2 सबसेट ऑफ M एंड N। 2 सबसेट है, एक M है और N वर्टाइसेस रेस्पेक्टिवली। 2 वर्टाइसेस आर कनेक्ट इफ एंड ओनली इफ दे आर द डिफरेंट सबसेट। जो 2 वर्टाइसेस कनेक्ट हो रही है तो वो डिफरेंट सब के साथ भी कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्राफ कैसे हुआ, अब देखें। कंप्लीट ग्राफ ऐसे कि जो सारी वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे अपर में हम चेक करेंगे, अपर वर्टेक्स ये फर्स्ट वर्टेक्स है जो फर्स्ट और इसी तरह सेकंड से कनेक्ट हो रही है, इसी के साथ वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है और इसी वर्टेक्स के साथ भी कनेक्ट हो रही है। और ये वर्टेक्स जो है वो दोनों लोअर के साथ कनेक्ट हो रही है, और ये भी वर्टेक्स दोनों लोअर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है। इसी तरह लोअर वर्टेक्स जो है वो तीनों के साथ कनेक्ट हो रही है। ये लोअर वर्टेक्स इसी के साथ कनेक्ट हो रही है, इसी के साथ भी एज कनेक्ट कर रही है, और इसको इसी के साथ भी एज कनेक्ट कर रही है, और ये भी वर्टेक्स तीनों के साथ कनेक्ट कर रही है। तो ये सारी वर्टेक्स जो है कनेक्ट है, तो ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है। इसी तरह सेकेंड ग्राफ देखें K3 4, 3 जो है वह अपर लिमिट और यहाँ पे 4 जो है लोअर लिमिट। यहाँ पे 4 इसलिए कि 4 लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 3 हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी कंप्लीट ग्राफ है, जितनी भी वर्टेक्स है एक दूसरे को कंप्लीट कर रही हैं, कंप्लीट कनेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स लोअर वर्टेक्स के साथ इसी के साथ भी कनेक्ट हो रही, और ये इसी सेकंड वर्टेक्स के साथ भी कनेक्ट कर रही, और ये थर्ड और ये फोर्थ। इसी तरह ये भी वर्टेक्स सारी लोअर के साथ कनेक्ट कर रही है, और ये भी वर्टेक्स जो सारी लोअर के साथ कनेक्ट हो रही है। इसी तरह लोअर को भी चेक करें आप, लोअर वर्टेक्स जो है इसी के साथ कनेक्ट हो रही, और फिर ये सेकेंड वर्टेक्स जो है ये अपर वाली तीनों वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रही, और ये भी और ये भी। ओके, तो ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा था, बायपार्टाइट एंड कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। ओके, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।